तो जाते जाते वहाँ पर पब्लिक जमा थी नदी के ऊपर, लेकिन किस लिए वो तो मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर गया और देखा तो वहाँ पर लेडीज जो है डूब रहे थे नदी में। लेकिन वहाँ पर पब्लिक तो थी, लेकिन कोई जा नहीं रहा था बचाने के लिए। और काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें पानी में। अगर थोड़ी देर लेट हो जाती तो उनकी मौत भी हो सकती थी। तो कोई नहीं जा रहा था, इसलिए मैं उड़ी मार के अंदर गया। और मेरा नाम एजाज अब्दुल रऊफ नदाम और मैं पार्टी गांव में रहता हूँ, तालुका अर्दापुर, जिला नांदेड़, स्टेट महाराष्ट्र। मैं हमारे गांव में मेरे भाई के साथ खेतों में काम करता था पहले। जब मैं 7वीं में था, जब से 7 क्लास में, तो मैं और मेरा भाई काम करते और मेरे पापा होमगार्ड में है, हवलदार। तो हमारे दोनों भाई पे घर चलता था। और ऐसे ही काम करते करते मेरी जो पढ़ाई है तो वो ऐसी ही रह गया अधूरी। तो 7वीं से तो 9वीं तक 1-2 साल मैं स्कूल नहीं गया और काम ही करता रहा। काम में बोले तो हमारे इधर अर्दापुर में बनाना की गाड़ियाँ भरती, तो मौज भरने के जो काम है तो वो मैं करता था। और मेरा भाई जो है तो खेत में करता था। बाद में फिर मेरा भाई की जो ड्यूटी है तो रिटायर हो गए, बाद में कुछ भी नहीं करते, घर पे रहते। तो हमारे दोनों पे जो है जिम्मेदारी ज़्यादा थी, भाई पे और मेरे पे। तो जो काम है उसमें पैसे बस नहीं होते थे, इसलिए मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर पिकअप पे। तो उसके ऊपर थोड़े पैसे ज़्यादा आते थे। तो ऐसे में काम करते करते जब मैं एक दिन खेत में जा रहा था ट्रैक्टर चलाने को, तो हमारे खेत तरफ जाते हुए हमारे चाचा का खेत है, तो वहाँ पे मैं काम करता था। अचानक जा रहा था रास्ते से, तो एक नदी है हमारे गांव के किनारे से। तो जाते जाते वहाँ पर पब्लिक जमा थी नदी के ऊपर, लेकिन किस लिए है वो तो मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर गया और देखा तो वहाँ पर लेडीज़ जो है डूब रहे थे नदी में। लेकिन वहाँ पर पब्लिक तो थी, लेकिन कोई जा नहीं रहा था बचाने के लिए। और काफ़ी देर हो चुकी थी उन्हें पानी में। अगर थोड़ी देर लेट हो जाती तो उनकी मौत भी हो सकती थी। तो कोई नहीं जा रहा था, इसलिए मैं उड़ी मार के अंदर गया। और उड़ी मारने के बाद एक जो लेडीज़ है उनको बाहर निकाला, तो और उनको जो बाहर पब्लिक थी उन्होंने उठा के दवाखाने में ले गए। फिर बाद में से पता चला कि अंदर और दूसरे 3 हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे पानी में। तो जैसे ही मैं ऐसा किनारे पे आके खड़ा रहा तो एक लेडीज़ जो है गर्ल्स ऊपर आई थी। तो उनको देखने के बाद डबल अंदर जाके स्विमिंग करते उसको और उनको भी बाहर निकाला। तो जो पहले निकाला तो दोनों भी बच गए, लेकिन 2 जो है तो बहुत दूर थे और उनको काफ़ी देर हो चुकी थी अंदर। तो उनका पानी में जो उनका डेथ हुआ। और मैं भी थोड़ा लेट होने की वजह से उन्हें बचा नहीं सका, लेकिन जितना हुआ समझो उतना किया मेरे वजह से। और जो पब्लिक थी तो कोई आ नहीं रहा था। तो हमारे गांव में जो पत्रकार है उनका नाम नागराव भांगे है,
और सैयद यूनुस है। तो उन्होंने पूरी जो अ, उसका पूरा मालूमात निकाल के पूरा कलेक्टर ऑफिस से दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भेजे उन्होंने। तो जो है कुछ दिनों के बाद बोले तो 30 अप्रैल 2017 में ये हादसा हुआ था और 26 जनवरी 2018 में ब्रेवरी अवार्ड, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। और जब मैं 10th क्लास में था जब मुझे अवार्ड मिला था, और अवार्ड जो दिए थे अपने पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो वहाँ से आने के बाद 11वीं साइंस में की। फिर बाद में साइंस में बहुत खर्चा आ रहा है और उतने पैसे नहीं थे, इसलिए डबल 12वीं आर्ट में की। और आर्ट में करने के बाद जो 12वीं की जो फीस भरने की है, तो वो टाइम पे सिर्फ 800 रुपये भरने के वास्ते फीस नहीं थी, इसलिए एक साल गैप हुआ 12वीं में। फिर डबल दूसरे साल एडमिशन वहाँ पर ही लिया और ये साल 12वीं पास हुआ वहाँ पर, तो 82% है। और वहाँ से अब 12th तो हो गया, लेकिन आगे पढ़ने की जो है तो मेरे में हिम्मत तो बहुत है, लेकिन पैसे से कमज़ोर था। और फिर 12वीं पास होने के बाद राष्ट्रपति अवार्ड रहने से हमारे गांव में जो हमारे चाचा है पत्रकार, उन्होंने न्यूज़ पे डाले कि एजाज नदाफ जो है 12वीं में पास हुआ। तो बाद में से जो एक न्यूज़ वाले आए थे, तो उन्होंने न्यूज़ डालने के बाद जो न्यूज़ है, तो एजाज नदाफ जो है केली की गाड़ियाँ भर रहा है, ऐसे न्यूज़ बनाए थे। तो न्यूज़ आ गई अपने खदीर सर के पास घूमते घूमते। तो खदीर सर की जो नांदेड़ ज़िले में हमारे शाइन अकेडमी है, तो इन्होंने उनको फ़ोन लगा के बोले कि वो बच्चे का नंबर दो। दोनों उन्होंने फ़ोन लगाए और उन्होंने हमारे घर पे भी आए थे। तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बिदर में एक शाइन कॉलेज है बड़ा, वहाँ पर तुमको रहना सब सुविधा है वहाँ पर। तो ऐसा बोलने के बाद मैंने ठीक है कहा उन्हें। और जैसे यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि पैसे वगैरह लगेंगे, लेकिन मैंने कुछ लाया नहीं था। तो सर ने कहा कि तुमको जितना पढ़ना है उतना तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, और तुमको जो भी लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे इधर जो 12वीं के बाद बीए पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मराठी में 5 सब्जेक्ट रहते हैं और एक रहता है इंग्लिश में। तो वो सोचिए मैं यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरे इंग्लिश में आ गए। और इंग्लिश जो है तो थोड़ी अपनी उतनी खास नहीं है उतनी। बोले तो हमारे मराठी रहने से मैंने ज़्यादा इंग्लिश पे केयर नहीं करा। और मालूम होने के बाद एक बार खदीर सर से मिला कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती और यहाँ पर मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो सर ने कहा कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे AICU है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, 6 महीने के अंदर तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। और मुझे आके यहाँ पर 20 दिन हो रहे हैं, तो 20 दिन में मेरे हिसाब से काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मुझे खुद लग रहा है कि यहाँ पर 2-3 महीने में शायद मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करूँगा। और जो यहाँ पर जो एजुकेशन है, मतलब जितना भी पढ़ाई का खर्चा है, जो भी यहाँ पर जो लगेगा खाने के लिए रहने के लिए, तो पूरा खदीर सर के सपोर्ट से है। मैं तो खाली आता है। और स्टेज पे बुलाकर जो खुशी की, तो उनका मैं थैंक यू सर।